Assalamu alaikum. My name is Wasim Ashraf, and I will be your trainer for the course of email automation. ईमेल ऑटोमेशन क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जब जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई साइन अप फॉर्म कोई चीज़ लगी होगी आपसे, जहाँ पूछ रहे होंगे कि आप अपना नाम फ़िल करें, अपना ईमेल दें और हम आपको कुछ चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करेंगे। हम आपको ट्रायल ऑफ़र करेंगे। आप डिफरेंट जगहों पर देखते हैं। मीन्स के अगर मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स शो करवाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ साइट्स ओपन करता हूँ। जैसे एक साइट है Inzia.com। अगर मैं इसको ओपन करूँ, या मैं एसईओ साइट चेकअप एक साइट ओपन करूँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्या साइन अप की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे आपसे ईमेल माँगते हैं, कैसे माँगते हैं। आप लोग डिफरेंट साइट्स के साथ ये चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सो अगर ये एक साइट है मेरे सामने जो ओपन हुई है Inzia.com, इस साइट पे मैं आया, जैसे मैं यहाँ पर आया, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आर यू रेडी टू बिल्ड ऑनलाइन कोचिंग एम्पायर, फर्स्ट नेम, ईमेल मांग रहे हैं, क्लिक हियर फॉर रेट्स एंड बुकिंग इन्फो। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स टाइम टू बिल्ड एंड मोनेटाइज योर ऑनलाइन कोचिंग एम्पायर। सो यहाँ पे ये चीज़ वो कह रहे हैं, आर यू रेडी टू बिल्ड योर ऑनलाइन कोचिंग एम्पायर? क्या आप अपनी कोचिंग एम्पायर बिल्ड करना चाह रहे हैं? तो आप हमें क्या करें, यहाँ पे अपना नाम और ईमेल दें और हम आपको उसके बारे में इन्फो, रेट्स, प्राइसिंग वगैरह जो है उसके बारे में बताएँगे। अगर मैं दूसरी साइट ओपन करूँ, ये एक टूल है, इस टूल को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये एक बार टूल यूज़ होगा, उसके बाद ये इसका जो मुझे ट्रायल लेना पड़ेगा, मुझे इसके पेड प्लान पे जाना पड़ेगा, मैं 24 आवर्स में सिर्फ़ एक ही रिपोर्ट रन कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं ट्रायल लूँ, तो ट्रायल के लिए क्या है, आप यहाँ साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, तो आपसे ईमेल, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड बोलने करने का बोल रहे हैं, और आप उसके बाद क्रिएट योर फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में ट्रायल ऑफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फ्री अकाउंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें आप लोगों का डाटा चाहिए। आप यहाँ पे आ जाए हो, आप यहाँ पे इस वेबसाइट को स्किप करके चले जाते हो, दोबारा शायद आप आओ या ना आओ। तो वो आपको कोई ना कोई रीज़न दे रहे होते हैं कि आप उनके साथ स्टिक हो जाओ, वो आपको किसी तरह से अपना एसेट बना लें, किसी तरह आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो आप लोग आपको बोलते हैं कि आप अपना ईमेल दे दें, आप अपना नाम दे दें हमें, और आप हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है उसको फ्री में यूज़ कर लें, उसका ट्रायल यूज़ कर लें। कभी-कभार अक्सर पीडीएफ्स वगैरह दे रहे होते हैं जी, आप अगर हमें अपना ईमेल और नेम दें, तो हम आपको हमारा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो वो क्यों दे रहे होते हैं? वो आपको कोई ना कोई वैल्यू ऑफ़र कर रहे होते हैं, ताकि एक पर्सन जो उनकी वेबसाइट पे लैंड किया है, वो अपना कुछ ना कुछ डाटा उनके पास ऐसा छोड़ जाए जाते-जाते, जिससे उन उस पर्सन के साथ उनका एक रेगुलर इंटरेक्शन, एक रेगुलर उसके साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाए। सो वो बाद में भी आपको ईमेल्स फिर सेंड करते हैं और आपको किसी न किसी तरह से पेड साइट पे कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। आज आप अगर यहाँ पे ईमेल दे देते हो, आप देखना इसके बाद आपके इनबॉक्स पे इनकी ईमेल आया करेगी। रेगुलर बेसिस पे आया करेगी। तो असल में यही वो चाह रहे होते हैं कि अगर वो अभी बाय नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। अपना कुछ ना कुछ डाटा तो हमें दे जाए ना, ताकि हमारा उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाए। और हम बाद में प्रमोशन करके और डिफरेंट डिस्काउंट्स दे के और डिफरेंट तरीके से ईमेल मार्केटिंग करके हम किसी न किसी तरह से इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो ये एक पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, ये बहुत सारी साइट्स, हर साइट ये काम कर रही होती है। कि एक विज़िटर जो आपकी साइट पे आया है, आपकी कोशिश होती है कि वो आके बिल्कुल ऐसे ही चला ना जाए। कुछ ना कुछ उसका डाटा, कोई ना कोई उसकी चीज़ ऐसी हो जो आपके पास रह जाए, जिससे आपका उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। आप उसको कोई भी चीज़ मार्केट कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। वो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बिल्ड होती जाएगी, जितने लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा, उतना ज़्यादा फिर आप एक्सपोज़र ले सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ईमेल मार्केटिंग असल में करते हैं। किस तरह से ये ऑटोमेशन सेट होती है। सो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, और उसके बाद ये लोग मेरे साथ एक इनका कनेक्शन बन जाएगा। मैं ट्रायल एक्सपायर भी हो गया और मैंने इसको यूज़ ना भी किया, तो ये बाद में मुझे ईमेल सेंड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट्स वगैरह दे के मुझे पेड प्लान के अंदर कन्वर्ट करें। तो मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना, मैं बिल्कुल आके खाली हाथ नहीं चला गया और ना ही वो खाली हाथ रह गए। उनके पास अब कोई ना कोई चीज़ है मेरी, जिससे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ये दूसरी साइट है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नेम ईमेल दे दो, उसके बाद क्या होगा कि अगर मे बी आपको फ्री में कुछ चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, या कोई और साइट, डिफरेंट साइट्स होती हैं जो फ्री में चीज़ें ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आपने ये टेम्पलेट हमारे पास पड़ा है, यूज़ करना है, चलो हम अपना ईमेल दें। ईमेल दें तो हम आपको फ्री में दे देते हैं। ट्रायल लेना है, ठीक है, ईमेल दें, फ्री में ले लें ट्रायल। तो वो सब चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह से उस पर्सन का कुछ डाटा उनके पास आ जाए।
और फिर आप वो दिन होता है और उसके बाद आप अगर अपना ईमेल ओपन करके देखोगे, तो आपको अपने ईमेल के अंदर बहुत सारी प्रमोशनल ईमेल्स उनकी साइट से आना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी होती है। ईमेल 1, ईमेल 2, 3, 4 एक दिन एक आ रही है, दूसरे दिन दूसरी आ रही है, तीसरे दिन तीसरी आ रही है, या एक दिन एक आ रही है, 2 दिन बाद दूसरी आ रही है, 2 दिन बाद तीसरी आ रही है, 2 दिन बाद चौथी आ रही है। ऐसे ऐसे ईमेल्स आपको एक सीरीज़ ऑफ ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ ईमेल्स जो है आपको आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या वो मैनुअली हो रहा होता है? क्या वो लोग अगर उनकी लिस्ट में आज 1 है पर्सन है, कल 2 हैं, परसों 3 हैं और इस तरह से करते-करते हज़ारों की लिस्ट अगर उन्होंने बिल्ड कर ली है, तो क्या वो हज़ारों ईमेल्स को बैठ के मैनुअली ईमेल राइट करके सेंड करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। वो जब उनके पास ईमेल कलेक्ट होती है, तो वो ईमेल कलेक्ट होने के बाद उनकी एक लिस्ट में सेव होगी ऑटोमेटिकली, और फिर उस लिस्ट के बैकएंड के ऊपर एक ऑटोमेशन सेट की गई होगी, एक सीक्वेंस सेट की गई होगी, जो मल्टीपल ईमेल्स पे कंसिस्ट कर रही होगी। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे अपना ईमेल देता हूँ, नेम और ईमेल, और इसको क्लिक हियर फॉर रेट्स एंड बुकिंग इन्फो पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे बुकिंग इन्फो मिल जाएगा और हो सकता है मैं उसमें इंटरेस्टेड ना हूँ, बट मेरा ईमेल उनके पास चला गया। और वो मुझे आज के बाद ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये बात उनको भी पता है कि हर बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे मेरा ईमेल जाएगा, मेरा नाम जाएगा और उसके बाद रेट्स में मैं कन्वर्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ, मैं इनकी चीज़ को बाय करता हूँ या नहीं करता हूँ, इन्होंने बैकएंड के ऊपर एक ऑटोमेशन सेट की होगी, एक सीरीज़ ऑफ ईमेल सेट की होगी। और कैसे वो ट्रिगर हो रही होगी कि जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे फर्स्ट नेम और ईमेल लिख के यहाँ पे रेट्स को चेक करता है, और उसके बाद वो उसकी ऑटोमेशन जो है वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि पहली ईमेल आपको आएगी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर ईमेल, या फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम, या कोई भी इस तरह की बात वो करेंगे और उसमें रेट्स वगैरह आपको दोबारा बताएँगे। तो ग्रीटिंग्स की मेल आएगी, एक दिन बीच में गैप आएगा, उससे अगले दिन फिर एक और ईमेल आएगी कि आपने अगर कन्वर्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आपने चीज़ बाय नहीं की है, तो आपको करनी चाहिए क्योंकि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं, इस तरह की बातें लिखी होंगी। फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन एक ईमेल आएगी, मतलब एक दिन का गैप मैं इसलिए कह रहा हूँ, सपोज़ कर रहा हूँ, मेबी डेली आपको एक ईमेल आए। तो फिर एक दिन छोड़ के एक ईमेल आ रही है, उसमें फिर वो बोलेंगे कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो ग्रेट है, अगर नहीं हुए तो हम लोग आपको जो लिमिटेड टाइम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप वो लें और आप कन्वर्ट हो जाएँ और इसके आपको ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के फिर एक ईमेल आएगी, फिर उसमें बोलेंगे कि आप न कन्वर्ट हुए हैं तो दैट इज़ गुड, नहीं हुए हैं तो उस प्रोग्राम के बारे में कोई और बातें बताई जाएँगी, फिर नेक्स्ट ईमेल में कुछ और बताई जाएँगी, नेक्स्ट ईमेल में कुछ और बताई जाएँगी, फिर नेक्स्ट ईमेल कोई आएगी और उसमें फिर बोला जाएगा कि आपको 30% ऑफ है फॉर टुडे, अगर आप हमारा प्रोग्राम जॉइन करते हैं। तो वो एक सीरीज़ ऑफ ईमेल स्टार्ट हो जाती है। वो सीरीज़ ऑफ ईमेल जो होती है वो ऑटोमैटिकली आपको सेंड हो रही होती हैं। हालाँकि इसमें नाम भी आपका लिखा होता है, हाय नेम लिख के आपको ईमेल आ रही होती है। लेकिन वो हो क्या रहा होता है, बैकएंड के ऊपर एक प्रॉपर एक ऑटोमेशन सेट की होती है, उसमें मर्ज टैग्स लगाए होते हैं जिसमें किसी भी पर्सन का जो नाम और ईमेल उसने ऐड करते हुए, जैसे यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और जो ईमेल यूज़ की थी, ऑटोमैटिकली हाय के बाद जो मेरा फर्स्ट टाइम है पिक होके मेरे वहाँ ईमेल के अंदर लग जाया करेगा। तो मुझे लगेगा कि पता नहीं मुझे कॉल करके ईमेल की जा रही है, मुझे बड़ी पर्सनलाइज़्ड ईमेल लगेगी। लेकिन असल में होता क्या है कि वो उसको भी ऑटोमेट किया होता है। तो वो जो एक सीरीज़ ऑफ ईमेल्स आ रही होती है ना, वो सारी ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं। तो इस कोर्स ट्रैक में हमने सीखना है कि वो किस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं। क्योंकि एक बार आपने सेटअप करके रख दी, जब भी कोई पर्सन आएगा अपना नाम ईमेल देगा, उसके बाद से वो सीरीज़ उसको सेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें इस तरह से कन्वे किया जाएगा लोगों को, इस तरह से उस ईमेल को क्राफ्ट करके भेजा जाएगा कि स्लोली उनका ना माइंड बिल्ड किया जाए, और उसके बाद वो हमारी चीज़ को है फाइनली बाय कर ही लें। कुछ परसेंटेज करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो क्या अगर कोई विज़िटर आता और बगैर नाम ईमेल दिए छोड़ के चला जाता, बगैर बाय किए, तो वो तो परमानेंटली गया। और हम एक एफर्ट ये कर रहे हैं कि किसी तरह से उससे कुछ ईमेल वगैरह कोई चीज़ ले लें, कोई वैल्यू ऑफ़र करके, और बाद में हम लोग अपनी फुल ट्राई करें। उनको 10-12 ईमेल्स भेज के फुल ट्राई करें कि वो कन्वर्ट हो सके, और उसमें फिर ये होगा कि कुछ परसेंटेज तो कन्वर्ट होगी, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा पैसे आप कमा लोगे, वो एक्स्ट्रा कस्टमर्स जो है ना वो आप लेके आ जाओगे अपने एक्स्ट्रा एफर्ट को पुट करने के बाद। वरना वो विज़िटर यहाँ पे आता और छोड़ के चला जाता, कस्टमर में कन्वर्ट ना होता और बाद में कोई वे नहीं था आपका उससे कनेक्शन बिल्ड करने का। सो ये भी ईमेल्स होती कैसे हैं, अब इसकी बात करते हैं। ये मैंने अपना एक ईमेल ओपन किया है और इस ईमेल में आपको मैं कुछ ईमेल्स जो मुझे रेगुलरली आ रही हैं इस किस्म की, उसके बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, एड्रियान मॉरिसन, इसकी ईमेल आ रही है। ये देखें, ये एक ईमेल है, ठीक है? ये ऑटोमेटेड ईमेल है जो सेंड हुई हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक और ईमेल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, विलियम की तरफ से आई है।
हे वसीम मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे बड़ा लगेगा मेरी पर्सनलाइज़्ड मेरा नाम लेके मुझे कॉल किया जा रहा है और नीचे कुछ बात लिखी है और वॉच वीडियो हियर और दैट इज़ इट कि पूरा का पूरा जो है ना वो एक ईमेल सेंड की गई। इस तरह इस विलियम जो है ना इसकी तरफ से मुझे कई ईमेल्स आ चुकी होंगी अब तक। मैं अगर यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊँ तो ये देखें कितनी ईमेल्स इसके एंड से आ चुकी हैं। चेक करें, कितनी ईमेल्स इसके एंड से आ चुकी हुई हैं, जो जब से मैंने कहीं न कहीं इसको ईमेल दिया होगा तब से लेके आज तक वो ईमेल मुझे आ रही हैं। और हर ईमेल में हे वसीम मुझे मतलब ऐसा फ़ील होगा कि मेरे लिए पर्सनलाइज़्ड ईमेल लिख के यहाँ पे सेंड की गई है। अब मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन अगर हज़ारों लोगों को वो सेंड कर रहे हैं और जितने भी उनकी लिस्ट में लोग उनको सेंड कर रहे हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज जो है वो इसको पढ़ेगी भी और इसमें कन्वर्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने अपना नाम और ईमेल खुद दिया है। वो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो इंटरेस्टेड ऑडियंस है जिन्होंने इनको अपना नाम और ईमेल दिया हुआ है। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि जो ठीक है ले लो और उसने टूल यूज़ करना था। टूल यूज़ करना था, उसने कोई फ्री वैल्यू लेनी थी, कुछ भी लेना था। वो इंटरेस्टेड था ना पर्सन उस साइट पे और अपना अपना नाम और ईमेल अपनी मर्ज़ी से दे के गया है। तो वो पोटेंशियल ऑडियंस है जो कस्टमर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अक्सर लोग फिर रीड करते हैं और बेस्ड ऑन देयर ईमेल्स वो कन्वर्ट भी होते हैं। अगर आपने ईमेल्स अच्छी क्राफ्ट की हो तो कन्वर्ट भी होते हैं। तो ये जो पार्ट है ना इसको हमने करना है। अब ये ईमेल जो है ना कन्वर्ट किट एक टूल है एक ईमेल ऑटोमेशन का, ये उसके थ्रू सेंड हो रही है। तो बहरहाल ये आप इस तरह से ऑटोमेशन कैसे करेंगे कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन लैंड करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको जाने ना दें। उसको जाने से पहले-पहले कोई ना कोई चीज़ उसकी अपने पास ले लें, जिससे आप उसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकें और आपका उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए और आप उसको बाद में भी कुछ ना कुछ उसका डाटा आपको चाहिए। तो वो डाटा कलेक्शन जो करनी है ना, उसके लिए ऐसे ही आपको कोई ना कोई फॉर्म लगाना पड़ेगा और उसमें कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जिस रीज़न की वजह से वो पर्सन वहाँ पे अपना ईमेल और नेम टाइप करे। वरना क्यों करेगा? आप किसी को कहोगे जी मुझे अपना नाम और ईमेल दे दो, वो क्यों देगा? कुछ ना कुछ उसको मिल रहा होगा, फ़ायदा हो रहा होगा तब वो देगा। तो कोई फ्री वैल्यू, कोई फ्री ट्रायल कुछ भी ना कुछ हम ऑफ़र करते हैं और उसका ईमेल ले लेते हैं, ताकि अगर अभी नहीं भी चीज़ परचेज़ करता तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक चलो एसेट में तो आ गया ना, हमारे लिस्ट में तो आ गया ना ये। तो हम इसको बाद में ईमेल्स वगैरह करके आप इसमें हम किसी न किसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिस्काउंट्स वगैरह देके कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक आपका उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना लाज़मी है। हाँ, इसलिए हम लोग जाने नहीं देते किसी भी यूज़र को, हम कोशिश करते हैं कि उसको रोक लें, तो डाटा कुछ ना कुछ ले लें। तो ये डाटा लेना कैसे है? और ये डाटा लेने के बाद जब ईमेल कोई पर्सन ऐड करता है, उसके बाद उसको एक सीरीज़ ऑफ ईमेल्स ऑटोमैटिकली जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग मैनुअली बैठ के नहीं कर सकते। तो वो सीरीज़ ऑफ ईमेल कैसे स्टार्ट होगी, उसको कैसे सेटअप करते हैं, कैसे वो ट्रिगर होती है, उसके बारे में हम लोग इस कोर्स ट्रैक में सीखेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म ऐड भी कर सकेंगे और फॉर्म के बैकएंड पे जो ऑटोमेशन होती है, वो भी ऐड कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मुझे बस आपको एक इंट्रोडक्शन देना था। ये कैसे होता है, इसके लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से वो बात करेंगे, हम टूल्स को डिस्कस करेंगे और कोई एक टूल लेके मैं उसके ऊपर आपको पूरा सेटअप करके भी दिखाऊँगा। Thank you so much. See you in the next video.